हेलो दोस्तों, आप समझते होंगे आप लोगों का पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों आज हम बात करते हैं एक वैकेंसी जो आसाम टीचर का आया हुआ है, उसका फॉर्म फिल हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो मैंने सोचा एक 2-4 मिनट की वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूं। तो दोस्तों उसमें है क्या कि बहुत सारा उसमें एक एक स्टेप दिया है। जैसे 12th पास पे कितना परसेंटेज की छूट दिया जाएगा, सी टेट और आपका टेट है, आसाम टेट है तो उस पर कितना परसेंट की छूट दी जाएगी, NCC है, या जो अगर आप किसी राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्या खेल वगैरह किए हो तो उस पर क्या छूट मिलेगी। ये सारी बहुत सारी बातें इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसमें क्या चीज़ आपके पास अगर ऐसे ही आपके पास है तो उसको आपको इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, और फिल कर लिए तो आपको बाद में जाकर परेशानी देखना पड़ेगा। तो हम दोस्तों उस पर आज हम बात करते हैं, और इसका सैलरी वगैरह क्या होगा थोड़ा बहुत इसका भी समरी जैसा हम लोग इसका जानकारी हम ले लेंगे। ठीक है तो दोस्तों चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों फिर हम बात करते हैं इससे आसाम जो आया है भर्ती आसाम टीचर का, इस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों है क्या ये टीचर, इसका सबसे एक पुराना मामला, एक सबसे बेहतरीन ये लगा इसमें कि हमारे दो कॉन्सेप्ट इसमें है। आप तो समझ ही गए होंगे हमारे दो किस बात पे हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे। आप दो स्त्री पुरुष और आपके दो बेटे, चाहे एक लड़की हो चाहे एक लड़का हो, चाहे दोनों लड़के चाहे दोनों लड़की हो, उससे मतलब नहीं है सरकार को, आसाम सरकार को इससे मतलब है कि आप दो और आपके दो। अगर आपके दो बच्चे से अधिक होते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक, एक बात तो ये होगी हम दो हमारे दो। उसके बाद एक और बात है, आप अगर शादीशुदा व्यक्ति हैं उसके बावजूद भी आप किसी अदर स्त्री के साथ अगर रह रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। अगर आपका कोर्ट में मामला चला गया है तो भी इस फॉर्म को आप नहीं फिल कर पाएंगे। बहुत सारा है, मतलब हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, उससे इधर उधर थोड़ा बहुत हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। फिल तो कर लेंगे लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, जब आपको सिलेक्शन आएगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये दो हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट असम सरकार बहुत बेहतरीन लगाया है, तो इस पर आप बात पर ध्यान देंगे। क्यों इस पर किया है, क्योंकि जो असम सरकार जो इसमें PRT और TGT का जो एज लिमिट किया गया है, इसमें है कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 50 साल तक दिया है। भाई 50 साल तक कोई बिना शादी का होगा? 30-35 तक तो शादी हो ही जाएगा, कितना भी रुकेगा 30-35 तक तो होना ही होना है, चाहे नौकरी पाए चाहे ना पाए आपको शादी होना ही होना है। अब 50 साल तक तो जरूर 1-2 बच्चे होंगे, जरूर कुछ ना कुछ गलती होता ही होगा, लड़ाई झगड़ा चलता ही होगा। तो इसको देखते हुए असम सरकार ने ऐसा है कि आपके 2 बच्चे होने चाहिए, अदर आपके स्त्री आपके साथ है, आपकी पत्नी आपके साथ है, तो उसके बाद भी आप किसी अदर पत्नी किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, अगर उसके रिलेशन में है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। सबसे मुख्य बात इसमें यह है। ठीक, अब इस बात करते हैं कि इसका मतलब क्या, इसमें सैलरी मिलेगा, इसका एज लिमिट क्या है, ये और भी क्या क्या चीज़ें, 12th पास पर कितनी % की छूट मिलेगी, और हम DLED या हम BEd किए हैं तो उस पर कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, NSY क्यों बाहर हुए हैं, इस सारे चीज़ पर थोड़ा सा 2-4 मिनट में हम कर इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लंबा वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि आप फॉर्म को फिल करना आप भी नोटिफिकेशन एक बार पढ़ेंगे, लेकिन आपका नजर उस पर नहीं गया होगा, तो मैं सोचा कि आपको मैं बता दूं। ठीक, तो ये बात हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे PRT के टीचर हैं वो लगभग 3000 तक पद का भर्ती है, और जो 5550 तो भर्ती आया है इसमें, तो 3000 के लमसम उसमें हो गया, PRT का हो गया, बाकी सब TGT वालों के लिए हो गया। ठीक, तो ये तो बात हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं एज कितना है। तो जो एज दिखाया गया है, जनरल वालों को 18 से 40 है, OBC वालों को 43 है, और ST 45 है, और फिजिकल हैंडीकैप का 50 है। ये तो बात हो गई एज लिमिट का। अब इसमें एज लिमिट हो गई तो जो हम 12th पास हुए हैं वो कहाँ तक रहेगा, तब हम इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। हमारा डेट ऑफ बर्थ फॉर्म फिल करते समय इस डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या होना चाहिए कि आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो 1/1/2023 तक आप जो सरकार ने जो एज क्राइटेरिया बताया उसके अंडर आप आएंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 1/1/2023 तक। ठीक, इतना तक रहेंगे तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक, अब तो ये बात होगी, एज का बात होगी, इस फॉर्म फिल करने की बात होगी। अब इसमें क्या है कि अगर आप 12th हैं, 12th रहेंगे तो ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अगर 12th पास और BTC पास वालों को, चाहे BEd किया है, 12th और BEd वालों को इसमें जो भी परसेंटेज पाए उनका 5% आपको इसमें छूट दी जाएगी। और उसके बाद से आप अगर CTET और जो ATET हैं, जो आसाम टेट पास होगा या CTET पास होगा, उसको 85% का उसमें रिलैक्स मिलेगा। मतलब 5% लिया जाएगा 12th वाले से, और BTC वाले या BEd से लिया जाएगा। उसके बाद से जो हमारा CTET हम पास होंगे चाहे ATET हम पास हैं तो उससे 85% लिया जाएगा। ये तो बात होगी कितना हमें मतलब रिलैक्स मिलेगा, इस फॉर्म को फिल किए हैं तो उसमें कितना हमको छूट मिलेगा, इस जो हमारा मेरिट बनेगा, तो उसमें ये सारी बात हो गई। अब बात ही इतना सारा हो गई तो फिर होता क्या है इसमें, है कि आप अगर जो हम सीटेड दे रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि जो लैंग्वेज वाला है उसको आप, जैसे हम अभी भी हम बच्चे बहुत फार्म भरते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि
हैं आर्ट के और उनका सेकंड लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप आर्ट के हैं तो आप संस्कृत ले लीजिए, है ना, हिंदी संस्कृत ले लीजिए, क्या मतलब बनता है, इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेंगे, फिर ऐसा ही कोई फार्म आएगा जो हमारा स्टेट आएगा तो उसमें भी कहीं ये नियम आ गया कि अगर आप लैंग्वेज जिस सब्जेक्ट से हैं, अगर आर्ट्स से हैं तो आपका संस्कृत वगैरह ये होना चाहिए, इंग्लिश में लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम हो गया, फिर आपका प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, खास हिंदी को नहीं बताना चाहिए, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी के साथ संस्कृत सेकंड लैंग्वेज लीजिएगा, इंग्लिश ना ले लीजिएगा, नहीं तो आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे। जैसे आसाम सरकार बताया है और उसी के हिसाब से आगे भी जो भी आएंगी भर्तियां उसमें जरूर कुछ ना कुछ हमको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सैलरी क्या होगा। तो जो पीआरटी वाले हैं उनका 14,000 होगा और जो टीजीटी वाले हैं उनका 17,000 होगा। अब तो इस फॉर्म को आप लोग फिल करिए और अच्छे से फिल करिए और ध्यानपूर्वक बात जो मैं बात बोला इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तो इस फॉर्म को फिल तो कर दीजिए, लेकिन इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द आप एग्जाम देने से पहले इसको सॉल्ट आउट करिए, नहीं तो आपको आने वाली वैकेंसी में जो आप भरेंगे उस भरे हैं उसमें आप क्वालिफाई होते हुए आप उससे बाहर हो जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन फिर एक बार। चलिए, जय हिंद, जय भारत।